नमस्कार भाइयों, एक गंभीर विषय के साथ आपके साथ हूँ। जिस तरीके से बिहार चुनाव चल रहा है और बिहार में जिससे कशमकश चल रही वो आप लोग देख रहे हैं। एनडीए लगातार दावा करती हुई नजर आ रही है कि जीत को लेकर। वहीं इंडिया गठबंधन की हम बात करें, इंडिया गठबंधन भी पूरी जोर शोर से नजर आ रही है। और वहीं एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हों या बड़े बड़े चेहरे हों जो वहां प्रचार स्टारक के रूप में पहुंच रहे हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत ही कशमकश के बीच जिस तरीके से वहां पर चुनाव हो रहा है, ये चुनाव देखने लायक होगा। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं और भाषण देते हैं। और किस तरीके का भाषण देते हैं, आइए सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन अभी नहीं आपने सकता। देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया उसमें किस तरीके की चर्चा की और उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात की और बिहार की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गांधी जी के 3 बंदर थे, एक चुप रहता, दूसरा सुन नहीं सकता और तीसरा देख नहीं सकता, वैसे उन्होंने बताया कि राजनीति में भी 3 लोग हैं। जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने जिक्र किया कि पप्पू, टप्पू और अप्पू राजनीति में हैं और लगातार हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके बयानबाजी कर रहे हैं और नेताओं पर इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं उन्होंने किसको पप्पू कहा, किसको टप्पू कहा और किसको अप्पू कहा। तो राजनीति में जिस तरीके का अब खेल चल रहा है, एक दूसरे की भावनाओं पर और लगातार छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके का चुनाव है, ये चुनाव अपने आप में एक बड़ा चुनाव है और बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही, ये भी आपको दिखाई पड़। बस देखना ये होगा कि आखिर जो राजनीति में कौन विजय पता करता हुआ नजर आता है। अब शहाबुद्दीन के लड़के भी चुनाव लड़ रहे सिवान से, उनको लेकर भी बयानबाजी हो रही। आखिर जिस तरीके की बयानबाजी है, अब देखना होगा एनडीए क्या इन बयानबाजी से कोई लाभ उठा पाएगी या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि अगर वोट चोरी नहीं होती है तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं फतेह करता होना है। बस देखना यही है कि आखिर इस बिहार चुनाव में कौन जो विजय पताका का लहराता हुआ नजर आएगा। आइए सुन लेते हैं इन सब बयानबाजी को लेकर जो लखनऊ के जो मध्य क्षेत्र के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के रविदास मेहता क्या कह रहे हैं, आइए उनकी भी बात सुन लेते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का गठबंधन है, उसके संबंध में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये भाषा किसी पढ़े लिखे समझदार नेता की नहीं हो सकती है, ना ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है। ये भाषा उनकी हो सकती है जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, दिलों को तोड़ने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो
आतंकवादी हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हमला करते हैं और भाजपा की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करती है। पहले आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह बयानबाजी की, और उस बयानबाजी पर रविदास मल्होत्रा क्या बोलते हैं ये भी अभी आपने सुना। राजनीति का कद किस तरीके का होता जा रहा है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हालांकि चुनाव तो होते रहते और चुनाव होते रहेंगे। अभी बिहार का चुनाव है, फिर पंचायत चुनाव होगा, फिर विधान